समय काफ़ी हो गया है, बहुत संक्षेप में बात करेंगे। मुझे पता नहीं कि उड़िया में डाली जोड़ा से क्या मतलब होता है, लेकिन मेरे अंदर जो उसका भाव प्रकट हो रहा है, पहले मैं वो बोलना चाहूँगा। हिंदी में डाली कहते हैं शाखा को, वृक्ष की शाखा, और जोड़ा कहते हैं जोड़ना। इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। डाली जोड़ा और अनेक अनेक जितनी भी ऐसी शाखाएं हैं संसार में, ये सब अपने आप में उस वट वृक्ष से निकली हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, सोर्स, ईश्वर, भगवान, हम लोगों के लिए जो श्री अरविंद के रूप में आए हैं। लेकिन ये जुड़ गई हैं, इधर उधर बहुत सारे चीजों से जुड़ गई। अपना ही जिससे जुड़ना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, वो हम भूल गए हैं। तो उससे क्या हुआ है, हमारी पहचान सब बदल गई है। मैं पौंडीचेरी का हूँ, तुम केरला के हो, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं कटक से हूँ, मैं अयोध्या से हूँ। ये पहचान जब तक रहेगी तब तक हम उसी अज्ञान में हैं। ये सभी लोगों ने ये बताया है। श्री अरविंद आज का दिन आश्रम का नया वर्ष बताया है माँ ने। जब श्री अरविंद पौंडीचेरी आते हैं तो एक बार भी वो ये नहीं कहते कि मैं बंगाली हूं, ना ये कहते हैं कि मैं पौंडीचेरियन हूं। माता जी तो और आगे चली गई। माता जी से किसी ने पूछा, माँ बोलती हैं, आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले ये जो डाली है ना, हम सब छोटे छोटे, उसको करेक्ट पहचान से जुड़ना है। अगर करेक्ट पहचान नहीं होगी तो हम कितना भी बोल लें, कितने भी बातें कर लें, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल चीज वो है। देखिए, एक विश्वविद्यालय या कोई भी विद्यालय में बहुत से लोग जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने, है ना। कुछ लोग फर्स्ट आते हैं, कुछ ठीक नहीं। लेकिन सच में शिक्षित कौन होता है? जो जाता है इसलिए कि मुझे ज्ञान चाहिए। नहीं तो कोई हो सकता है कि आप सक्सीड करोगे बाहर परीक्षा में, बहुत बड़े पोस्ट पर होगे, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो अगर नहीं है तो हम कहीं भी रह ले, पौंडीचेरी में रह ले, लेकिन वो नहीं मिलेगा। वो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ज्ञान की पहली कंडीशन क्या है? पहला नियम, पहला शर्त, पहला नियम, पहला शर्त है विनम्रता। विनम्रता से अर्थ ये कि हम नहीं जानते। ये विनम्रता, जितना हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते लिखते, बड़ा बड़ा हमारा पोजीशन होता जाता है, उतना विनम्रता कम होती जाती है। क्यों? हमको लगता है हम जानते हैं, हमको डिग्री मिल गई है। बिना विनम्रता के ज्ञान नहीं मिलता है किसी भी चीज का। तो पहली चीज है विनम्रता। जब विनम्रता लेके हम कहीं भी जाएंगे, ये शब्द है ना विश्वविद्यालय, यही यूनिवर्सिटी का। विश्वविद्यालय के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है वो जगह जहां हम जाते हैं, जहां हमको विश्व के बारे में ज्ञान दिया जाता है। कन्वेंशनल तो मीनिंग यही है ना, यूनिवर्स को जहां पर आपको जानने को मिले, वो यूनिवर्सिटी। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ है जो कहीं डिक्शनरी में नहीं है, मेरा अपना जो इंटरप्रिटेशन कह लीजिए, इंट्यूशन, कि विश्वविद्यालय से जो बाहर निकले वो पूरे विश्व को ही विद्यालय समझ ले। वो जहां जाए वहां वो ज्ञान अर्जन कर सके। पत्थर में भी ज्ञान छिपा है, मिट्टी में ज्ञान छिपा है, पेड़ पौधों में ज्ञान छिपा है, पशु पक्षी मनुष्य सब में ज्ञान छिपा है। और जो जानना चाहता है, जिज्ञासु, डिग्री पाना नहीं, जो जानना चाहता है वो कहीं भी जाएगा, किसी परिस्थिति में होगा, किसी भी जगह जाएगा, वो ज्ञान अर्जन करता रहेगा। क्योंकि ज्ञान का एक
ऐसा विस्तार है, अनंत विस्तार है। श्रीमद् भगवद गीता में एक पूरा इस पर चैप्टर है जिसके अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज के एसेंस में मैं हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं तुझको, इतना विस्तार है इसका। और बड़ा आनंद आता है जीवन को ऐसे देखने में, क्योंकि पूरा विश्व ही आपका विद्यालय है। जैसे आश्रम के बारे में सीमा कहती हैं कि मेरे बच्चे, मैं चाहूंगी कि एक दिन पूरा संसार ही भगवान का आश्रम बन जाए, एक स्थान क्यों। तो ये जो कंडीशन है जिज्ञासा, दूसरा है कि हमारे अंदर विनम्रता है, जिज्ञासा है, लेकिन कहां से मिलेगा ज्ञान? राइट सोर्स। अब अल्टीमेट सोर्स तो मनुष्य के अंदर है। जिज्ञासा से जब हम अपने अंदर या अपने मन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं किसी चीज के बारे में, तो कुछ समय के बाद एक द्वार खुलता है और ज्ञान सृष्टि के अंदर जो छिपा है अपने आप को रिवील करता है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो ये राइट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप में आ गया, कहीं पर भी कुछ आ गया, माता जी श्री अरविंद के कोट, पार्शियल कोट, आधा चीज, इसने कहा उसने कहा। ज्ञान के रियल सोर्स बहुत कम है, वहां हमको जाना चाहिए। हम लोगों की तो पुरानी परंपरा है कि जो सीकर है वह गुरु के पास जाता है। श्री अरविंद आश्रम हम सब लोग प्राय गए होंगे या जाते होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, उनके चरणों में बैठेंगे कुछ देर। उपनिषद का मतलब ये होता है। उपनिषद का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं। एक है कि किसी भी चीज के अंदर में जाके जो ज्ञान छिपा है उसको ढूंढना, दूसरा गुरु के चरणों में बैठना। तो जब हम मां श्री अरविंद के चरणों में बैठेंगे, अंदर में विनम्रता रखिए, तो ज्ञान का द्वार खुलेगा। तो हर जगह हर तरह का आप देखेंगे इंफॉर्मेशन से संसार भरा हुआ है। वो बहुत बार भटका देता है, उलझा देता है, वो तो ये कहता है, ये तो वो कहता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ज्ञान के कहाँ जा रहे हैं, स्रोत, ओरिजिनल प्योर स्रोत के पास या मिक्स्ड चीज के पास। ये शर्त है, कंडीशन है। डेस्टिनी की बात जब होती है, एक कहानी आती है कि उपनिषदों की कहानी है कि सारे जो पशु हैं, एक बार वो बहुत नाराज होते हैं, नाराज होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो सब अपनी अपनी ग्रीवांस बता रहे हैं। क्या ग्रीवांस बता रहे हैं? सिंह कहता है कि जंगल का तो मैं राजा हूं, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। हाथी कहता है कि स्ट्रांग तो मैं हूं। गधा कहता है मेहनत तो मैं करता हूं। घोड़ा कहता है चपल मैं हूं। और कुत्ता कहता है कि मेरे जैसा कोई फेथफुल नहीं। बगला कहता है मेरा जैसा ध्यान किसी का नहीं। और कौवा बोलता है मेरे जैसा परसिवरेंस किसी का नहीं। फिर ये मनुष्य को सबसे हाई क्रीचर क्यों माना गया है? तो बात सही है कि अगर हम मनुष्य को गुणों के अनुसार देखें तो बहुत कम होंगे। शरीर मनुष्य का है, लेकिन हमारे गुण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ हमारे अंदर पशु जैसा है। माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती, कहती हम लोग को लगता है कि मनुष्य ही बहुत विशेष है। आप पशुओं को देखिए, मातृत्व की भावना, त्याग की भावना सब आपको मिलेगी। फेथफुलनेस, बहुत सारी इसकी कहानियां हैं। अगर मैं उसमें जाऊं तो पूरा समय, घोड़े के अंदर के, कुत्तों के अंदर, गाय के अंदर इतने फेथफुल होते हैं। मनुष्य उसका एक अंश भी अपने अंदर ले आए तो कितना अच्छा रहेगा। तो उनका प्रश्न तो उचित है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो तुम लोग के अंदर बहुत गुण है, मानता हूं मैं, लेकिन मनुष्य के अंदर कोई चीज है, एक चीज है जिसके कारण वो सुपीरियर है। कहा क्या? उसके अंदर क्या है जो हमारे अंदर नहीं? कहते हैं बुद्धि है। बुद्धि से वो चुनाव कर सकता है। तो पशु बोलते हैं हाँ बुद्धि तो हम लोग के पास नहीं है। तो वापस आ रहे हैं। तो जाने के पहले वापस मिलती, ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। हम लोग तो बुद्धिमान मनुष्य कभी देखे नहीं। तो वापस जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं ये आपका बात तो ठीक है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करके हम किसी मनुष्य को देखे नहीं है।
कहते हाँ, ये तुमने बुद्धिमानी की बात की। फिर वो एक बात बताते हैं, मनुष्य को बुद्धि तो दे दी गई है, अगर वो उसका उपयोग करेगा तो तुमसे सुपीरियर है, और उपयोग नहीं करेगा तो तुमसे बहुत इंफीरियर है। एक आप देखते हैं ना, म्यूचुअल फंड इस सब में बोलते हैं कंडीशंस अप्लाई। तो जब डेस्टिनी की बात आती है तो ये हमको याद रखना चाहिए, कंडीशंस अप्लाई। हर चीज की, हर जगह की डिवाइन डेस्टिनी है। एक लेवल पर अगर हम देखें, हर मनुष्य की डिवाइन डेस्टिनी है, और ऐसे विशेष क्षेत्र निश्चित रूप से। लेकिन केवल हम ये मान लेंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आश्रम चले गए, ज्वाइन कर लिया, सब हो गया, अब हमारा बुक में नाम आ गया, प्रॉस्पेरिटी लिस्ट में आ गया, तो सब अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं है। इसको श्री अरविंद माता जी बार बार इस बात को सचेत करते हैं। ये एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी को, वो अवसर को हम उपयोग में लाएंगे तो इसके जैसा क्षेत्र नहीं है। अभी आते आते भी मैं देख रहा था, सॉलिट्यूड की बात हो रही थी। कितना सुंदर जगह है, देखा जाए तो डाली जोड़ा, मतलब ये जगह ही अपने आप में इतनी जागृत है, इतनी पावन है, बहुत सुंदर है। इसमें एक ऊर्जा का जो क्षेत्र है, प्रवाह है। लेकिन कुछ दिन बाद मनुष्य की ये टेंडेंसी होती है कि हम लोग उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये ना, कि जब कोई नया जगह जाते हैं, अरे कितना अद्भुत है ये दृश्य, वहीं रहने लगते हैं कुछ दिन के बाद। या कोई व्यक्ति, अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, थोड़े दिन रहने लगते हैं तो यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब हमको उसकी आदत हो जाती है। जब आदत हो जाती है तो वही मैकेनिकल डर से काम चलता है सब जगह। ये यहीं की बात नहीं है। आश्रम आप जाएंगे, देखेंगे, अरे 3 बजे उठ के लोग सेवा में जा रहे हैं, उसका भी आदत हो जाता है। अलार्म है, लगा, उठे, आधा नींद में उठे, जाके झाड़ू लगाना है, करना है। माँ कहती है वो अवचेतन जीवन है। अचेत होके जीने से कोई लाभ नहीं होता है। श्री अरविंद से एक बार किसी ने पूछा था कि मैंने सुना है जो लोग आपके बहुत करीब हैं, सबसे पहले वो लोग सुपरमेंटलाइज होंगे। अब श्री अरविंद तो ह्यूमर उनका हम सब जानते हैं। वो कहते हैं अच्छा, तो फिर ये जो मेरे टेबल पर ये जो स्याही सुखाने का पड़ा है लकड़ी का, वो पहले होता है स्याही ज्यादा हो जाती है उसको सुखाने की, सबसे पहले तो ये सुपरमेंटलाइज होगा। ये तो मेरे कितना करीब है, मैं रोज छूता हूं इसको हाथ से। ये बस कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑटोमेटिक इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार में एक विधान लागू होता है, वो है विकास का विधान, द लॉ ऑफ इवोल्यूशन। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लॉ ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब है यहां पर कॉन्शियस इवोल्यूशन। हमारे अंदर प्रगति की चाह होनी है, सीखना है, जानने की इच्छा होनी है, जिज्ञासा होनी है, आगे बढ़ने की चाह होनी, एस्पिरेशन। माँ एक जगह कहती हैं इस योग के लिए 2 ही चीज की जरूरत है। हम लोग पढ़ते ना, ये करना है, वो करना है, ये चेकलिस्ट होता है। 2 ही चीज कहती है, एक थर्स्ट, प्यास, ज्ञान की प्यास, ईश्वर की प्यास। पहला तो वो है ज्ञान की प्यास, ईश्वर की प्यास, सत्य की प्यास, दिव्यता की खोज, जो भी हम बोल लें। थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस, माँ ये कहती है, आगे बढ़ने की चाह, वो एक प्यास, थर्स्ट। और दूसरा कहती है डू नॉट क्लिंग। और फिर वो बताती हैं हम बहुत सारे अपने आइडियाज लेके जन्म से, हमको पता भी नहीं है कितने लोगों ने हमारे अंदर कितने सारे, वो व्हाट्सएप के पहले मनुष्य ये है, ऐसा है, ये वैसा है, ये सारे आइडियाज हमारे दिमाग के अंदर डाल दिए जाते हैं और हमको लगता है ये सही है। कभी हम लोगों ने खुद देखा है कि इसमें कौन सा उचित है, नहीं उचित है? इसको कहते हैं बुद्धि, निर्शील विवेक। कोई जरूरी नहीं कि हम जिस घर में पैदा हुए, जिस रिलीजन में पैदा हुए, जिस परिवेश में पैदा हुए,
उसमें जो कुछ हमको बताया जा रहा है वो उचित है, वो जरूरी तो नहीं। अर्जुन को देखिए, उसने कुछ सीखा था, ये उचित है उचित है। श्री कृष्ण ने उस सबको डिमोलिश कर दिया, कहा उचित केवल एक चीज है, भगवान का विल, और कुछ उचित नहीं। देखिए कितना बड़ा अर्जुन के अंदर सिस्टम क्रैश, उसका कंप्यूटर सिस्टम क्रैश कर गया। वो बोले ये सब ठीक है, तेरी बात अच्छी है, लेकिन उचित केवल एक ही चीज है, जो भगवान का संकल्प है उसके प्रति तू खुल, वो कर्म कर, यही उचित है। एंड में पूरा यही होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब ये जो चीज है डू नॉट क्लिंग का मतलब यही है कि हम बहुत सारे अपने आइडियाज से पकड़ लेते हैं। श्री अरविंद को स्वयं देखिए, श्री अरविंद फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करते हैं, कितना अद्भुत चीज है, लेकिन जैसे ही उनके अंदर आदेश मिलता है गो टू पांडिचेरी, वो सब छोड़ के आ जाते हैं। किसी ने उनसे पूछा आप क्यों चले गए, एक शब्द में, आई गॉट एन आदेश। अगर वो क्लिंग करते, नहीं मेरा तो परिवार है, मेरा तो रिवॉल्यूशन है, सब मुझ पर डिपेंड करते हैं, मेरे बिना कैसे होगा, कुछ भी नहीं, एक सेकेंड एंड ही गोज। तो इसको कहते हैं नॉट टू क्लिंग। किसी भी विचारधारा, हमारे मन में एक विचार आया, वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, उसको हमको ऑफर करना चाहिए माँ को, शांति में देखना चाहिए कि वो माँ का क्या संकल्प है, माँ का क्या मनोरथ है। कभी कभी वो बिल्कुल चौंका देता है, क्योंकि हमको लग रहा होता है कि यही सही है, यही उचित है, क्योंकि हमारा माइंड कह रहा है, लेकिन भगवान का संकल्प कुछ और होता है। तो यह जो दो ही चीज जरूरी है, माँ यहां तक कह गई है, यदि इन दोनों में से ज्यादा जरूरी है प्यास। माँ कहती है यदि तुम्हारे अंदर प्यास है तो तुम कहीं पर भी हो। मैं इंग्लिश में एक वाक्य पढ़ूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा, उसका अपना स्वाद है। इफ यू हैव द थर्स्ट, even the extravagances of an American youth are a path। मतलब आदमी भटक रहा है, मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उसको घूमने का, लेकिन अंदर प्यास है, खोज रहा है, वो भी पथ है। पथ अंदर खुलता है, बाहर नहीं होता है। बाहर आपको पथ पर चलने के लिए सामग्री दी जा सकती है, चलने के लिए सहायता, ऊर्जा क्षेत्र बना दिया जा सकता है। जैसे ये जगह है, वो ऊर्जा क्षेत्र है, यहाँ जो सहायक बन सकता है। पांडिचेरी एक महा ऊर्जा क्षेत्र है, सहायक बन सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। हम वहां रहें, यहाँ रहें, कहीं पर भी रहें, साधना तो करनी है। साधना शब्द प्रयोग में लाए हैं जैसे भी, और हम उतना ही मिलेगा जितना हमारी एस्पिरेशन होगी, उससे ज्यादा। लोग कहते हैं ना भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, नहीं, अभिप्सा से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आप भगवान के सामने खड़े हैं, बैठे हैं, देखिए कृष्ण जी के साथ इतने लोग जुड़े थे, लेकिन गीता का ज्ञान किसको मिला? अर्जुन को मिला। साथ है भगवान के, घूम रहे हैं सभी लोग, लेकिन अर्जुन को ज्ञान मिलता है। अधिकारी है। अधिकारी हम कैसे बनते हैं? किसी जगह रहने से अधिकारी नहीं बनते हैं, अभिप्सा से अधिकारी बनते हैं। तो बहुत सुंदर है इसमें डिवाइन डेस्टिनी, पर जो डाली है मनुष्य रूपी और स्थान रूपी, उसको जोड़ दीजिए डिवाइन से और किसी चीज से नहीं। नींद में कोई पूछे कौन हो, मां की संतान है। नींद में उठा के कोई पूछे कहां के रहने वाले हो, कह सकेंगे आई ड्वेल इन द मदर, मां मेरा निवास स्थान है। देखिए पूरा जीवन बदल जाएगा। केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, डजंट मैटर, इंटेलेक्चुअली भी प्रारंभ कीजिए। ये मेडिटेशन है। श्री अरविंद बताते हैं व्हाट इज द मेडिटेशन। ऑल इज इन द डिवाइन, डिवाइन इज इन ऑल, ऑल इज द डिवाइन। केवल इन 3 फ्रेजेस पर जो मिलकर एक वाक्य बनाती है, मेडिटेट करना सब कुछ खोल देता है अंदर में। श्री अरविंद ने बताया, ईशुपनिषद से है। तो जिस दिन हमसे कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो भैया, माँ के अंदर मेरा निवास है। और अंततः असल क्या मापदंड होगा कि ये विश्वविद्यालय, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या क्या हो, आई डोंट नो, लेकिन जो भी हो रहा है, असल इसका मापदंड क्या होता है कि सक्सेसफुल है कोई जगह।
ये नहीं होता है किसी को पद्म भूषण मिला, विभूषण मिला, ये मिला, ये सब दे हैव नो मीनिंग। डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, अरे इसको इतना बड़ा, ये सब का कोई मतलब नहीं है। रियल मतलब क्या है, अगर कोई आपसे मिले और पूछे आपने ये सब कहां से सीखा, कोई आपसे मिले और पूछे कहां पढ़ाई की है भैया, इतना अच्छा है, इतने व्यक्तित्व तो आपका कैसे ये कहां पर गढ़ा गया है, उस समय जब आप बोलोगे डाली जोड़ा श्री अरविंद क्षेत्र, तब उसका मतलब होगा। या श्री अरविंद आश्रम, सोचिए हम बोले हम श्री अरविंद आश्रम से आ रहे हैं, लेकिन बात बात में गुस्सा हो रहा हूं, बात बात में बोले आपको मालूम नहीं है हम कहां से आ रहे हैं, आपको आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो लोग क्या बोलेंगे, भैया ऐसा जगह हमको जाना नहीं है दोबारा। आपको कुछ बताने की जरूरत ना हो कहां से आ रहे किधर, लेकिन लोग पूछें कि कौन है आपके माता पिता, कौन है, आप बताइए कि ये हैं हमारे माता पिता। इस पर एक छोटा सा एक ह्यूमरस वो भी है, आपसे शेयर कर लो। पुणे में मैं जब एमडी कर रहा था, मेरे उधर महर्षि अरविंद के चित्र पड़े रहते थे। किसी ने मुझसे पूछा ये किसके चित्र हैं, वो सब डॉक्टरी कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अरे एफएमसी में मैं पता नहीं क्या हूँ। तो मैंने मजाक मजाक में बोला मम्मी पापा, मदर फादर। तो बोलता है नहीं अभी उसका मजा और है, अभी कहता है अच्छा वो 2 मिनट चुप रहा, मेरा बैचमेट था एफएमसी में एमबीबीएस के टाइम, बोलता है किसके, तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी के। मैंने बोला दोनों के। अब वो शॉक्ड हो गया, अब एकदम शॉक्ड हो गया। अब उसने तीसरा क्वेश्चन किया, बोला ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं, क्या हस्बैंड वाइफ में भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता है। अब उसका तो पूरा मैंने बोला क्यों नहीं, आपके फ्रेमवर्क में हस्बैंड वाइफ का एक तरह का रिश्ता है, पर भाई बहन का पवित्र रिश्ता हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आपको कोई समस्या, तुमको कोई तो बोला नहीं, आगे प्रश्न नहीं करूंगा। तो ये होना चाहिए, जब हम यहां से आए कोई बोले हमेशा आपके अंदर शांति रहती है, इतना जॉय मिलता है, कहां से आ रहा है, आप बोलो वहां से आ रहा है। और तब लोग ढूंढें कि ये डाली जोड़ा कहाँ है, तो तब हम बोलेंगे ये डाली है जो जुड़ गई है भगवान से, और जो भगवान से जुड़ गया है वो तो पत्थर तैरने लगता है, शिला तैरने लगता है समुद्र के ऊपर। जो भगवान से जुड़ गया वो रत्नाकर के अंदर वाल्मीकि की संभावना है। जो भगवान से जुड़ गया वो चाहे कैसा भी हो, कितना भी उसके अंदर अवगुण हो, कितना भी, लेकिन जैसे पारस स्पर्श करता है तो ये नहीं पूछता तुम कहां से आ रहे हो लोहा, अच्छा तुम कसाई का लोहा हो, नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं होगा। पारस तो कसाई का लोहा छुए या पूजा का थाली में लोहा छुए उसको कंचन करेगा, सोना बनाएगा। तो भगवान से जो जुड़ गया उसका नियति दिव्य है। यही हम लोगों को स्मरण रखना है, जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, और जो जुड़े हैं अलग अलग केंद्रों से, कि हमको स्वयं को भी, ग्रुप को भी माँ से जोड़ना है। और यही हार्मनी का आधार है, और कोई आधार नहीं। भाषा के आधार पर, बातों के आधार पर, ये सब चीजें मनुष्य को थोड़ी देर के लिए जोड़ती हैं, लेकिन जब हम इससे जुड़ते हैं कि हम सब माँ के बच्चे हैं, जो हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष, मैं तो बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, लगता है आप मेरे अपने आत्मीय हैं, ये महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये सब माँ की संतान जुड़ी हुई है। तो जब हम माँ से जुड़ते हैं संसार से, तो हार्मनी आती है। जब ईगो से जुड़ते हैं तो डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड, नाना प्रकार की आदि व्याधि आती है। जय माँ, नमस्ते।